आएंगे, लेकिन सबसे पहले जिला बारामूला के टंगमर्ग इलाके में आज मुबैना तिब्बी लापरवाही जो तिब्बी अमले की तरफ से और स्कूल की तरफ से की गई है उस पर बात करेंगे। जिला बारामूला के सब डिवीजन टंगमर्ग के आज एक सरकारी स्कूल में बच्चों ने इस वक्त उल्टियां शुरू की जब उन्हें एक मेडिकल कैंप के दौरान कुछ दवाइयां दी गई, वो खाने के लिए दी गई। इत्तलात के मुताबिक स्कूल के मुताबिद करीबन 25 बच्चे बीमार पड़ गए। ये कैंप जो है मरकजी सरकार की तरफ से शुरू की गई राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुनक्किद किया गया था। इत्तलात के मुताबिक इस कैंप में 20 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए, जिनमें से 3 को श्रीनगर रेफर करना पड़ा और 4 टंगमर्ग अस्पताल में जेर इलाज हैं। वालिदैन ने इस दौरान इल्जाम लगाया है कि उन्होंने इस दवाई के टैबलेट की जांच की तो उनकी म्याद ही खत्म हो चुकी थी। वालिदैन की तरफ से जब मीडिया से उन्होंने इस हवाले से बात की तो उन्होंने इल्जाम लगाया। वहीं आपको यह भी बता दें कि उन्हें जो है आयरन की इत्तलात के मुताबिक आयरन की कमी बच्चों में पाई गई जब यह कैंप लगाया गया था और उस दौरान उन्हें जो है दवाइयां वहां पर खाने के लिए दी गई। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि बच्चों ने दवाइयां खाने के बाद उल्टियां शुरू की, जिसके बाद जो है कई बच्चों को श्रीनगर रेफर किया गया। वहीं इसके साथ साथ जो है 4 बच्चे इस वक्त टंगमर्ग में अस्पताल में इस वक्त निगहदाश्त में रखे गए हैं। वहीं क्या कुछ वालिदैन का इस हवाले से क्या कहना था, पहले वो आप तक पहुंचाते हैं। हमारे बच्चे यहाँ पे टंगमर्ग सुरिंदा स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कि छोटे प्राइमरी क्लास में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे आज कुछ मेडिकल कैंप लगा था, तो हमें 4 बजे वहाँ से कॉल आ रही है टीचरों की जानिब से। हाँ, तो उन्होंने कॉल की हमें कि बच्चों ने 1 बजे दवाई कुछ खाई है, आयरन कुछ दवा खाई है आयरन नाम से। तो 4 बजे हमें इन्फॉर्म किया जा रहा है। बच्चों को जब छुट्टी हो रही है तो हम ढूंढ रहे हैं बच्चों को, बच्चे कहाँ, तो हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना पड़ा बच्चों को लेकर। टीचर वहां पे कोई मौजूद नहीं था, हम वहां पे भी जा चुके थे। किसने दवाई इनको दी है? दवाई पता नहीं, अब बच्चे कह रहे हैं कि मतलब टीचरों ने हमें ये दवाई दी है, बोला कि ये एक दवाई खाएं आप, ये आयरन की दवाई है। तो आज बच्चों को क्या पता है, उन्होंने आधी मतलब 2-4 टैबलेट्स खाई है एक साथ, आधे बच्चों ने आधे ने फेंक दी है, आधों को वहीं पे उल्टी हो गई है, आधे मतलब यहाँ पे डॉक्टर साहब ने उन्होंने किया काम, उनका स्टमक वॉश किया पहले, आधों को रेफर किया है श्रीनगर JVC, तो आधे अभी यहीं पे ऑब्जर्वेशन था। बच्चों को बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने टीचरों साहिबान ने बोला है कि एक टैबलेट हफ्ते में 2 बार खाइएगा। तो आदमी ने मतलब छोटे बच्चे हैं, वो क्या ही बोल सकते हैं, मतलब क्या ही कर सकते हैं। डिमांड ये है हमारी आला हुकाम से कि ये आज यहाँ पे हुआ है, ऐसे मामला पेश आए हैं, दोबारा से ऐसा ना किया जाए। ये मेडिकल कैंप जो है ये मतलब वहाँ पे उन्होंने लाया था, तो इनको मतलब समझना चाहिए कि मतलब कैसी दवाइयाँ हैं क्या नहीं है। मतलब आवर डेट भी, हाँ हमने खुद भी दवाई चेक की थी, तो मतलब 10-15 दिन अब उनके आवर डेट में रही है। तो ये वालिदैन की तरफ से इल्जाम था। दूसरी तरफ से इस हवाले से मीडिया से बात करते हुए DMO टंगमर्ग डॉक्टर इदरीस ने कहा कि बच्चों को कोई एक्सपायरी दवाई नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि ताम इस दौरान बच्चों को दवाई जो है वो ओवरडोज हुई है और इस सिलसिले में बच्चों को 24 घंटे तिब्बी निगहदाश्त में रखा जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि स्कूल की तरफ से मई में एक्सपायर होने वाली दवाई स्कूल में ही रखी गई थी, जो उन्हें वापस मेडिकल टीमों को करने थी, ताहम उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि इस हवाले से तहकीकात की जाएगी। एक्सपायर मेडिसिन नहीं दी गई वहां पे, वो मेडिसिन हमारे पास है, बैच नंबर हमारे पास है। हमने टीचर्स जो है वहां हेडमास्टर साहब हैं उनसे साइन लेके हमारी टीम ने लिया है, बैच नंबर लिखा हुआ है उस पे और दवाई लिखी है, कौन सी दवाई वहां मिली है और कौन से बैच नंबर और किस एक्सपायरी डेट की मिली है, जो हमारे पास। अब मैं आपको अभी डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ, कोई भी मेडिसिन एक्सपायरी नहीं थी। मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि पैनिक नहीं होना है। हमने सब बच्चों का चेकअप कर रहे हैं, हम सारे बच्चे अभी स्टेबल है, कोई फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऑब्जर्वेशन में बच्चों को सबको रखना है 24 आवर्स के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन जो बच्चों ने ली है वो कितनी है, ये क्लियर नहीं है। सो इस वजह से हमें उनको ऑब्जर्वेशन में रखना है। बच्चे सारे स्टेबल है, कोई पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। अलबत्ता जो मेडिसिन है वो हम देखेंगे, अगर मेडिसिन ओवरडोज हुई है तो
तो सारे उन बच्चों को हम ऑब्जर्वेशन 24 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे। देखिए हमने जो हमारी टीम है वो भी वेल ट्रेन्ड है, और जो हमने हेल्थ एम्बेसडर्स हर स्कूल में बनाए हुए हैं उनको भी हमने ट्रेनिंग दी हुई है, और साथ साथ उनको अवेयर करते जाते हैं हम कि चूंकि हमारी जो टीम है उनको मैंडेट है हर स्कूल में साल में 2 बार विजिट करना, वो साल में 2 बार ही उस स्कूल में जा सकते हैं, लेकिन आयरन फॉलिक एसिड एक कोर्स होता है। इस मामले पर पूरी तफसील जानने की कोशिश हम सीधे टंगमर्ग से अपने नुमाइंदे आदिल बशीर से करेंगे। आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरा मामला क्या है? क्या ये कैंप जो है, तिब्बी कैंप जो बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय बाल स्वच्छता कार्यक्रम के तहत जो मरकजी स्कीम है स्कूलों में, क्या इस स्कूल में कैंप जो है वो लगाया गया था, और इस वक्त क्या सूरत हाल है इन सारे बच्चों की? मजीद तफसीलात क्या है आपके पास? ये बीएमओ ने तो इनकार किया है कि एक्सपायरी दवाई नहीं थी। देखिए रिजवान, आज हमने देखा दोपहर के पहले अगर हम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सोलंदा टंगमर्ग की बात है, क्योंकि फारपलंग एरिया और जिस तरह से अगर हम इस आयरन फोलिक एसिड के हवाले से बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नेशनल वाइड प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है पूरे कंट्री के अंदर, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 0 से लेकर 6 इयर्स ओल्ड तक बच्चे होते हैं, इनको जो है एक तरह का टैबलेट जो है इस हवाले से दिया जाता है ताकि उनकी सेहत ठीक रहे, उन्हें किसी तरह कोई बीमारी ना लगे। उसके हवाले से अगर हम देखेंगे 10 से लेकर 19 यानी जिनकी एज होती है 10 से लेकर 19 साल तक की, उनको भी जो है दूसरी टैबलेट जो है वो दी जा रही है, क्योंकि ये एक नेशनल वाइड प्रोग्राम है और हर जगह इसे चलाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं वीकली इस प्रोग्राम को जो है पूरे स्कूल में चलाया जा रहा है ताकि उन बच्चों को जो है ये टैबलेट दिया जाए ताकि उनमें कोई डिजीज ना रह सके। तो इस सवाल से आज हमने देखा जब मामला पेश आया तो सीधे हम एसडीएस टंगमर्ग चले गए, तो हमने देखा कि दर्जनों में वहां पर बच्चों ने जो टैबलेट्स लिए हुए थे, और लेकिन जब हमने यहाँ पर पेरेंट्स से बातचीत की तो उन्होंने जो है इसका ये रद्दमल दिया कि इस पर पूरी तौर तहकीकात कर देनी चाहिए। और दूसरे साइड से अगर हम देखेंगे ब्लॉक मेडिकल अफसर टंगमर्ग जो है डीएमओ डॉक्टर इद्रीस ने हमारे साथ भी बातचीत की, तो उनका कहना है कि जो टैबलेट्स बच्चों को दिए गए हैं वो एक्सपायर नहीं थे, लेकिन वो ओवरडोज हो चुके हैं। लेकिन इसमें ये खास देखना होगा कि क्या इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट की गलती है या टीचर्स की गलती है। इसमें साफ तौर पर मैं नाज़रीन को ये कहना चाहूंगा कि जो पिछले साल उन्होंने ये आयरन फोलिक एसिड स्कूल में दी थी, तो उन टीचर्स ने जो आधे जो तकसीम किए थे बच्चों में, लेकिन आधे अभी भी मौजूद थे। क्योंकि जब हमने इसकी एक्सपायरी डेट चेक की, अभी 15 दिन ही बाकी थे, 15 दिन बाकी थे इसको एक्सपायर होने। फर्स्ट में कोई जो फोलिक एसिड से वो जो है एक्सपायर होने थे, तो इस सवाल से हमने देखा कि कहीं ना कहीं असातिज़ा की भी यहाँ पर लापरवाही, जो वहां पर जो इंचार्ज हेडमास्टर उसकी लापरवाही, उन्होंने बच्चों को ऐसे ये टैबलेट्स दिए और उन्होंने 2-2, 4-4 टैबलेट्स एक साथ खाए। जिस तरह से एक्सपर्ट्स की माने, डॉक्टर्स की माने, तो उनका कहना है कि सिर्फ हफ्ते में 2 टैबलेट जो है ये खाने पड़ते हैं जो ये आयरन फोलिक एसिड होता है। लेकिन बच्चों को क्या से बच्चे जो है छोटे दिमाग वाले बच्चे जो होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें समझ पाया कि उन्होंने 2-2, 3-3 टैबलेट्स एक साथ ही खा लिया। उसके बाद हमने देखा कि दर्जनों में यहाँ पर बच्चे जो है वो बीमार पड़ गए, जहाँ एक साइड से उन्हें स्टमक पेन का सामना करना पड़ा, दूसरी साइड से वोमिट करनी पड़ी। तो इस सवाल से पूरी तौर जो है गुलमर्ग में जो है टंगमर्ग का खुद मुआयना किया और वहां पर जो ये स्टॉक रखा गया था उसका बाज़ाब्ती तौर यहाँ पर जो है उन्होंने चेक किया, और उन्होंने पाया कि अगरचे जो फोलिक एसिड जो है पिछले साल दिया गया था, तो यहाँ पर डॉक्टर्स को भी चाहिए था कि वो स्कूल के साथ कांटेक्ट करें ताकि इस फोलिक एसिड को वापस टीम को जो रवाना कर दिया जाए, ताकि कोई ना खुदा ना खाते इस तरह की परेशानी अब जो है वो ना झेलनी पड़ी। तो इस सवाल से हमने जो है देखा कि जो गुलमर्ग एसडीपीओ टंगमर्ग और एसडीओ टंगमर्ग की निगरानी में जो है इन्वेस्टिगेशन टीम अंडर द सुपरविजन ऑफ डीएमओ टंगमर्ग, तो यहाँ पर एक टीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई और बाज़ाब्ते और इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, और इन्वेस्टिगेशन होने के साथ ही जो भी मुलाजिम इसमें मुलवस पाया जाएगा, चाहे हम स्कूल एजुकेशन की बात करें, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कोताही इसमें रही है, तो इस सवाल से बाज़ाब्ते तौर उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जो वो शुरू कर दी गई है। जो भी इसमें मुलवस पाया जाएगा एसडीएम गुलमर्ग की तरफ से कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जी जी, बच्चों की इस वक्त क्या सूरत हाल है जो बीमार पड़े हैं? देखिए जिस तरह से हमने देखा कि 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे भी जो है
वहां पर अस्पताल का रुख कर रहे धीरे धीरे, क्योंकि आदू में जब ये दवाई ली थी, कई ने 4 टैबलेट्स खाए थे, कई ने 5 टैबलेट्स खाए थे। तो हमने देखा था, हम मौके पर पूछे थे तो हमने देखा था कि करीबन 7 बच्चों को यहाँ पर एचडीएस टंगमक जो है वो लाया गया था। करीबन 2 को जो है फिलहाल 3 को जो है फिलहाल श्रीनगर रेफर कर दिया गया। और जिस तरह से डॉक्टर साहब का कहना है कि फिलहाल इन्हें 24 घंटे तक जो है ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा। तो उसके बाद हमने देखा कि और भी बच्चों में जो है यहाँ पर रिएक्शन जो है वो दिखाई दे रहे, और करीबन से लेकर 10 बच्चे जो इस वक्त एचडीएस टंगमक में ऑब्जर्वेशन से और उनका इलाज चल रहा है। लेकिन पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहबान का कहना है कि इनका इलाज चल रहा है, किसी तरह की कोई ऐसी यहाँ पर हमारे नुमाइंदे टंगमर्ग से आदिल बशीर थे, जिन्होंने कहा है कि मुबैना तौर पर जो स्कूल का अमला है उनकी जानिब से बच्चों को दवाई जो है वो फराहम की गई थी, जिसके बाद बच्चों ने कईयों ने 1-1, 2-2 टैबलेट्स ऐसे ही लिए, जिसके बाद ये सूरत हाल जो है वो पैदा हुई। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि फिलहाल अभी तक सभी की जो हालत है वो खतरे से बाहर है। वो